नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी संस्कृत प्रेमियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारे साथ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का उत्तर कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। उत्तर कृदंत में आज ये जो सूत्र है देवतः त्रि, देवतः देवतः त्रि, तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है? त्रि प्रत्यय करता है, अत्रि। ठीक है, तो देवतः त्रि, इस प्रकार से ये सूत्र है। अच्छा, जैसे यहाँ पर देवतः त्रि ये जो सूत्र है, कुछ जगह पे कुछ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार से मिलता है, डवितः त्रि, कुछ जगह ये भी मिलता है इस प्रकार से। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बस एक ही मात्रा यहाँ पर वकार में लगी है, यहाँ पर डकार में ही लगी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ विशेष अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही वही कह रहे हैं कि डकार की यहाँ पर इत संज्ञा हुई है। तो देवता का मतलब होता है जहां पर डकार की इत संज्ञा हुई है उससे परे, अर्थात डकार की इत संज्ञा हुई है ऐसे धातु से परे त्रि प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहां पर का के साथ में क्या है? त्रि है। तो ये जो सूत्र है ये देवता डा इत यस्सा डिवत तस्मात् देवता, इस प्रकार से यहां पर ये विग्रह कर लेना। डू इत यस्सा डिवत तस्मात् देवता, तो डू इत यस्सा डिवत तस्मात् देवता, अर्थात जहां पर डू मतलब डकार की, ठीक है, इत संज्ञा हुई है उसको क्या कहते हैं? डकार, मतलब डकार की जहां पर डू की इत संज्ञा हुई है, डकार नहीं बल्कि डू की इत संज्ञा हुई है, जहां पर डू की इत संज्ञा हुई है, डू इत यस्सा डिवत तस्मात् डिवता, इस प्रकार से बनता है इसका विग्रह। तो इसका डू का मतलब क्या होता है कि डकार की जहां पर इत संज्ञा हुई है वहां उसको उस धातु से परे क्या होता है? त्रि प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहां पर जब ये त्रि प्रत्यय हो जाता है तो त्रि प्रत्यय में यहां पर क्या क्या करना है कि यहां पर कुछ कर्तृभिन्न कारक अकर्तरि चकार के संज्ञायाम उस सूत्र से यहां पर कर्तभिन्न कारक और भाव, इस अर्थ ये अर्थ भी यहां पर लगा लेना कि भाव अर्थ में और कर्तभिन्न कारक में। तो कर्तभिन्न कारक में और भाव अर्थ में जहां पर डू की इत संज्ञा हुई है ऐसी धातु से त्रि प्रत्यय होता है। तो त्रि में होता क्या है कि ये जो की है इस ककार की हो जाती हित संज्ञा, की में ककार की हो जाती हित संज्ञा लक्षक को तद्धिते से, बचता केवल क्या है? त्रि। तो केवल त्रि बचता है, ककार की संज्ञा होने के भी अपने प्रयोजन है, वो बाद में अभी यहाँ पर समझ आएंगे। अब ऐसी कौन सी धातु है जहां पर डकार की डू की संज्ञा हुई है? तो जैसे एक धातु है डुप चस, डुपचस पाके, चस नहीं है, डुपचस पाके, डुपचस, डुपचस, तो डुपचस पाके ये धातु है। तो डुपचस पाके जो धातु है, यहां पर देखो डुपचस में डू है और डू की क्या हो जाती है? संज्ञा, शकार की भी संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है? पच बचता है ना। तो यहां पर पच बचने से ये कैसी धातु है? डू की इत संज्ञा हुई है, ये ऐसी धातु है। तो ऐसी ही धातु से ये सूत्र क्या करता है? त्रि प्रत्यय। तो पच धातु से क्या हो जाता है? त्रि प्रत्यय। त्रि में ककार की संज्ञा क्या बचता है? केवल त्रि। ठीक है, तो देवता त्रि, तो ककार की संज्ञा होकर क्या बचता है? त्रि, तो पच त्रि, इस प्रकार से ऐसी स्थिति रहती है। पच त्रि में क्या कर देना कि यहाँ पर जो पच है इस पच को क्या हो जाता है? कुत्त हो जाता है। तो कुत्त होने से चा के स्थान पर क्या हो जाएगा? का, तो क्या बन जाएगा? पक, और इसके बाद त्रि, ऐसी स्थिति रहती है, पक त्रि। इनको मिला भी देंगे तो पक्त्री ऐसा रूप बन जाएगा, पक्त्री। पक्त्री जब बन जाता है तब एक सूत्र आता है अक्तेर अक्तेर मम नित्यम, अक्तेर मम नित्यम, ये जो सूत्र है यहाँ पर माँ जो है ये क्या है? पा रहता है, पा को माँ हो जाता है पर के संयोग से, अक्तेर मप नित्यम, इस प्रकार से भी इसको पढ़ सकते हैं।
तो अक्तेर मम नित्यम ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि त्रिप्रत्यांतान मप निवृत्ते अर्थे, निर्वृत्ते अर्थे, त्रिप्रत्यांतान, त्रि अक्तेर मप नित्यम, अक्तेह क्या है, ये जो अक्तेर है ये क्या है, पंचम्यंत है, पंचम्यंत मप प्रथमांतम नित्यम, इसके बाद क्या है, नित्यम द्वितीयांत है ये। तो अक्तेर मप नित्यम जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है कि मप प्रत्यय करता है। तो ये सूत्र क्या करता है, मप प्रत्यय, और मप प्रत्यय किससे होता है, तो त्रिप्रत्यांतान, अब ये पंचम्यंत, पंचम्यंत होने से इसका अर्थ क्या होगा कि त्रिप्रत्यय से परे, ठीक है, त्रिप्रत्यय से परे क्या होता है, मप प्रत्यय होता है, ठीक है, मप प्रत्यय होता है निवृत्ते, निर्वृत्ते अर्थे, अर्थात निर्वृत्त अर्थ में। तो यहां पर जो मप प्रत्यय होता है, ये मप प्रत्यय होता है निर्वृत्त अर्थ में। अब यहां पर सूत्र में निर्वृत्त तो नहीं है, यहां पर अक्तेर मम नित्यम, अक्तेर एक और दूसरा पद है मप और तीसरा है नित्यम, केवल 3 ही पद हैं। नित्यम मतलब नित्य से होता है, तो ये जो निर्वृत्त अर्थ है ये कहां से आया, तो ये एक सूत्र है यहां पर निर्वृत्ते अक्ष द्यूतादिभ्य, तो निर्वृत्ते अक्ष द्यूतादिभ्य एक सूत्र है, उस सूत्र से निर्वृत्ते की अनुवृत्ति आती है। निर्वृत्ते का अर्थ होता है सिद्ध हुआ, ठीक है, तो निवृत्ते का अर्थ क्या होता है, सिद्ध हुआ, रचा गया, इस प्रकार से निवृत्ते का अर्थ होता है। तो अक्ते निर्वृत्ते अक्ष द्यूतादिभ्य से क्या होता है, निर्वृत्ते की अनुवृत्ति आती है, इसका अर्थ होता है सिद्ध हुआ या उत्पन्न हुआ, ऐसे अर्थ में। तो जब इस सूत्र से मप प्रत्यय हो जाता है अक्तेर मप नित्यम से, अक्तेर मप नित्यम, ये जो मैंने आपको बताया कि पाको क्या हो जाता है, मा हो जाता है, तो यहां पर क्या रहता है, प्रत्यय मप। तो ये देखो अब यहां पर पक्त्री है, पक्त्री में क्या है, त्रि है लास्ट में, सूत्र कहता है कि त्रिप्रत्यांत से परे मप प्रत्यय होता है, तो त्रिप्रत्यांत है, इस त्रिप्रत्यांत से परे क्या हो जाएगा, मप प्रत्यय, मप में क्या बचेगा, मा, ठीक है, तो मप में क्या बचेगा, केवल मा, पकार की हो जाती है संज्ञा। तो अब इसको मिला दो तो बन जाएगा पक्त्रिम, पक्त्रिम में क्या कर दो कि पुनः स्वाध्योत्पत्ति करोगे, स्वाध्योत्पत्ति करने से सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा पक्त्रिमम, इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यहां पर इसको हटा देना। तो ये जो पक्त्रिमम है, ये पहला उदाहरण है इसका, दिवता अक्त्रिक, ठीक है। पक्त्रिमम में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो याद रखना कि देवता अक्त्रि से त्रि प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा मप होता है, तो मप किसके द्वारा होता है, अक्तेर मम नित्यम, इस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, मम होता है। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो एक तो ये उदाहरण हो गया पक्त्रिमम, और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं इसका, दूसरा उदाहरण उपत्रिमम। उपत्रिमम, तो ये इसका दूसरा उदाहरण है। तो उपत्रिमम में क्या होता है, डुअप, डुअप धातु है, ठीक है, डुअप धातु से क्या बनता है, उपत्रिमम। तो डुअप में देखो यहाँ पर डू में क्या है, डू है, ठीक है, डुअप में डू है, डू की हो जाती है इत संज्ञा, बाकी भी इत संज्ञा, ठीक है। तो क्या बचता है यहाँ पर, डू, डू व वप, इस प्रकार से ये बनता है, यहाँ पर वप बचता है, अर्थात अच्छा, ये पा की इत संज्ञा यहाँ पर नहीं होती, केवल डू की इत संज्ञा होती है। तो डू की इत संज्ञा होने से क्या बचता है, केवल वप। अब वप होने पर इसी सूत्र से डिवता त्रि से क्या हो जाता है, ये डू की इत संज्ञा हुई है, तो सूत्र से हो जाएगा त्रि प्रत्यय, तो वप से क्या कर देना, त्रि प्रत्यय हो जाएगा। तो वप्त्री ऐसी स्थिति रहती है, वप्त्री में क्या कर देना कि वचिस्वपी यजादि नाम की थी एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर वकार को उ हो जाता है, अर्थात संप्रसारण। तो वचिस्वपी यजादि नाम की थी संप्रसारण, और संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप होकर के यहाँ पर क्या बन जाता है, उपत्री, संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप होकर उपत्री। उपत्री जब ऐसी स्थिति रहती है तो अक्तेर मप नित्यम, अक्तेर मम नित्यम ये जो सूत्र है, इससे क्या होता है कि इससे वही मप प्रत्यय हो जाएगा, इसको पहले पढ़ भी लिए हैं।
यहाँ भी निप्रत अर्थ है, तो म प्रत्यय होगा तो क्या होगा यहाँ पर माँ, तो उपत्रिमा इस प्रकार से स्थिति रहती है। उपत्रिम, तो उपत्रिमा में क्या कर देना कि सु आएगा, सु का यहाँ पर पुनः सु के स्थान पर अमादेश होकर क्या बन जाएगा उपत्रिमम। इस प्रकार से पक्त्रिमम उपत्रिमम ये दो प्रयोग यहाँ पर बन गए, दो प्रयोगों की सिद्धि यहाँ पर कर लेना है। तो पक्त्रिमम उपत्रिमम इस प्रकार से इनको बना लेना। इसके बाद एक सूत्र आता है टिवतो अथुच। तो ये दो उदाहरण याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनके प्रत्यय याद रखना कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। इसके बाद टिवतो अथुच, टिवतो अथुच ये सूत्र आता है। टिवतो अथुच ये जो सूत्र कुछ जगह पे जैसे यहाँ पर टिवतो अथुच है, एक मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी है, श्रीधर इनकी श्रीधर मुकुल लाशनी है, इसमें इस प्रकार से सूत्र है। यदि भैमी व्याख्या को देखोगे तो उसमें टाबितो अथुच इस प्रकार से, अर्थात टाबितो, टा के स्थान टा में ई की मात्रा नहीं है बल्कि क्या है टाबितो अथुच, मतलब ई की मात्रा तो है ही वा में, लेकिन वो इसके यहाँ ऐसे इस प्रकार से उसका स्वरूप बना है टाबितो अथुच, ऐसा कुछ पुस्तक में ऐसा भी स्वरूप बना है। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही स्थिति को कह रहे हैं, एक ही मतलब ये जो शर्त रख रहे हैं, नियम रख रहे हैं, वो एक ही ये है कि यहाँ पर टकार की इत संज्ञा होती है। तभी तो अथुच का मतलब होता है कि टकार की इत संज्ञा हुई है, अर्थात यहाँ पर टू की इत संज्ञा हुई है, ऐसी टिवत धातु से परे, ठीक है। टवितो अथुच का मतलब होता है कि जहां पर टू की इत संज्ञा हुई है, तो टू की जहां पर इत संज्ञा हुई है ऐसी धातु से क्या होता है अथुच प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो अथुच है ये अथुच प्रत्यय है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है अथुच। अच्छा, टिव तो अथुच में यहां पर क्या होता है कि एंगा पदांतादि पूर्व रूप हो जाता है, तो इसको आ ऐसे बना लेना, ये है इसका शुद्ध रूप, मैंने अलग अलग लिख दिया था। टिव तो अथुच, ठीक है। तो टिवतो अथुच ये सूत्र कहता है कि टू की इत संज्ञा हुई है ऐसी धातु से अथुच प्रत्यय होता है। तो अथुच प्रत्यय जो करने वाला ये जो सूत्र है, अथुच में यहां पर क्या बचता है आ बचता है, चकार की हो जाती है इत संज्ञा, तो चकार की इत संज्ञा होने से क्या बचता है अथु, अथु इस प्रकार से क्या बचता है अथु। तो यहां पर क्या होता है कि एक धातु इसी में लिखी है टुवे प्रिकंपने, टुवे प्री कंपनी, टूवे टूवे प्रिकंपने धातु है, तो टूवे प्रिकंपने धातु में क्या बचता है टू, टूवे प्रिकंपने में क्या बचता है यहां पर वेप, ठीक है, टू वे प्रिकंपने, टू वे प्रिकंपने, तो टू वे प्रिकंपने में टू की हो जाती है संज्ञा, क्या बचता है केवल वेप, वेप, अब वेप के बाद अथुच का क्या बचेगा अथु, तो वेप अथु। अब इनको मिला दो तो प्रयोग बन जाएगा इससे ये आ से मिल जाएगा अथु से, तो प्रयोग बन जाएगा वे पथु, वे पथु। वे पथु में क्या कर देना कि यहां पर स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो क्या आ जाएगा सु आएगा, सु में उकार की संज्ञा सकार करो तब सर्ग, प्रयोग बन जाएगा वे पथु। इस प्रकार से वेपथु की सिद्धि कर लेना है। तो वेपथु ये जो उदाहरण है, वेपथु का मतलब होता है कपाने, कंपन, कपाने वाला, ठीक है। तो कम इसका वेपथु का मतलब क्या होता है कंपन या कपाने वाला। तो आपसे ये पूछेगा कि वेपथु में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो वेपथु में कौन सा प्रत्यय है अथुच प्रत्यय, किससे टिवतो अथुच से। तो यही सूत्र है जो यहाँ पर मुख्य रूप से काम करता है। तो ये हो गया वेपथु। इसके बाद एक सूत्र आता है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रच्छो नंग। यज याच यत
विच प्रच्छो विच प्रच्छ दक्षो नंग। तो ये क्या करता है नंग प्रत्यय करता है। यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग। तो यज यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। तो ये जो नंग है ये क्या है प्रत्यय है, ठीक है। और ये नंग प्रत्यय किससे होता है, यज धातु, याच धातु, यत धातु, विच्छ धातु, प्रच्छ धातु और रक्ष धातु, ठीक है। तो इतनी धातुओं से नंग प्रत्यय होता है। तो नंग प्रत्यय समझ में आ गया होगा कि कितनी धातुओं से होता है। यज धातु, याच धातु, यत धातु, विच्छ प्रच्छ और रक्षो नंग, इन धातुओं से भाव और कर्त भिन्न कारक में। तो भाव और कर्त भिन्न कारक में यज धातु, याच धातु, यत धातु, विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, इतनी धातुओं से क्या होता है नंग प्रत्यय। अब यहां पर जो ये नंग प्रत्यय होता है, तो नंग में क्या होता है गा की हो जाती है इत संज्ञा, यहां पर केवल क्या बचता है ना। तो नंग में बचता क्या है केवल ना। अब जैसे मान लो यज धातु है, यज देव पूजा संगति करण दानेश, ये धातु है। यज धातु से इसी सूत्र से क्या कर दो नंग प्रत्यय, नंग प्रत्यय में क्या बचता है ना। तो यज ना, यज ना जब ऐसी स्थिति रहती है तो एक सूत्र है स्तोह इश्चुना इश्चु। तो स्तोह इश्चुना इश्चु ये जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या कर देना कि यहां पर जो ना है इस ना को क्या हो जाता है इया, अर्थात या, ठीक है। स्तोह इश्चुना इश्चु, सकार तो वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तः। तो इस प्रकार सकार च वर्गौ में चाचा जाजा या ये आ जाता है। तो यज या और ज्या या संयोगे क्या बन जाता है ज्ञा, और या है ही तो प्रयोग क्या बन जाएगा यज्ञ। सु आएगा, सु का क्या कर देना रुक्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा यज्ञ। इस प्रकार से यज्ञ की सिद्धि कर लेना। अच्छा जैसे जो परंपरा वाले हैं जैसे बनारस आदि जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो इसको यज्ञ इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। और जो आर्य समाज वाले हैं वो इसको यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने अपनी बोलने की उनकी शैली है। तो इस प्रकार से यज्ञ की सिद्धि कर लेना, अर्थात यज्ञ की। यज्ञ में आपसे पूछेगा कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय है नंग प्रत्यय है, ये याद रखना। यज्ञ में कौन सा प्रत्यय है नंग प्रत्यय, किससे यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। इसके बाद यज्ञ के बाद दूसरी धातु है याच। तो याच से क्या बना लेना याच्या, याज से यांचा। याचक याचिया का मतलब होता है मांगने वाला या मांगना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि याच धातु है टू याच्र याच्यायाम, तो याच धातु है। याच धातु से इसी सूत्र से क्या कर लो नंग प्रत्यय, नंग में क्या बचेगा ना, सेम वही काम यहां पर भी कर देना, मिला देना, प्रयोग बन जाएगा याची यांचिया याचिया। इसको क्षम्यता थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसको। याचिया ऐसी स्थिति रहती है। तो याचिया, ठीक है। तो यांचिया ये इस प्रकार से यांचिया में कौन सा प्रत्यय है नंग प्रत्यय है। यहां पर क्या होता है टाप हो जाता है जाद्य टाप से, यहां पर क्या कर देना टाप कर देना, तो प्रयोग बन जाता है याचिया। इसके बाद यत, यत धातु तीसरे नंबर की धातु है। तो यत धातु, यत धातु से क्या कर देना नंग प्रत्यय, नंग में न इनको मिला देना, तो प्रयोग बन जाता है यतना। सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा यतना। यतना मतलब प्रयत्न करना, ठीक है। तो यतना जो शब्द बनता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है नंग प्रत्यय होता है इससे। यतना के बाद जैसे बनता है विच्छ, इसके बाद विच्छ और प्रच्छ रक्ष। तो विच्छ से क्या बनता है विष्णु और प्रच्छ से प्रश्न। तो विष्णु में विच्छ गतौ धातु है। यहां पर क्या है विच्छ गतौ धातु,
विच्छगतौ धातु से क्या कर देना, नंग प्रत्यय, नंग में क्या बचेगा, ना। अब यहां पर एक सूत्र है छवो सूड अनुनासिके, सवो छूड अनुनासिके च। इस सूत्र से क्या होता है कि सतुक सहित जो छकार है, इस छकार को क्या हो जाएगा, सा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, सा। तो विष, और इसके बाद क्या है, ना। अब इनको मिला दो तो क्या बन जाएगा, विष्णा। सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा विष्णा। इसी प्रकार से प्रच्छ धातु है, प्रच्छ, प्रच्छ से नंग प्रत्यय ना। यहां पर भी छबो शूट अनुनासिके से चकार सहित जो छकार है अर्थात सतुक सहित छकार, इसको क्या हो जाता है, सा। तो प्रश्न, और सु आएगा, सु कर तो विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा प्रश्न। तो ये जो प्रश्न शब्द की सिद्धि होती है ना, प्रश्न, प्रश्न कैसे बनता है, प्रच्छ धातु से क्या बनता है, प्रश्न, नंग प्रत्यय होकर के। इसके बाद रक्ष, रक्ष से क्या बनता है, रक्षण। तो रक्षण में होता गया है कि रक्ष धातु है, रक्ष धातु से क्या करना है, इसी सूत्र से नंग प्रत्यय। तो रक्ष, रक्ष से क्या कर देना, नंग, नंग में क्या, ना, रक्षना। इसके बाद ना को क्या हो जाता है, रसाभ्याम नोड़ा समान पद एक सूत्र, उससे ना को क्या हो जाता है, ड़ा। जब ना को ड़ा हो जाएगा तो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, रक्षण। इसके बाद इस प्रकार रक्षण की सिद्धि कर लेना। तो यहां पर सारे उदाहरण मैंने आपको क्रमशः लगवा दिए। यज, याच, यत, विच्छ, प्रच्छ, रक्षोनम, ये जो सूत्र है इसके सारे उदाहरण देख लिए यहां पर। अब इसके बाद एक सूत्र आता है स्वपोनन। ये जितने भी उदाहरण मैं लगवाता जा रहा हूं इनको बढ़िया से तैयार कर लेना, क्योंकि मेन क्या है, जितने भी तैयारी करने वाले हो आप ये यदि केवल याद कर लोगे कि ये सूत्र है, ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, ये जो जो सूत्र लिखे हैं कौन कौन से उदाहरण बने हैं, इतना यदि कर लोगे तो आपका एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहे होगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। स्वपोनन, स्वपोनन, स्वपोनन ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, स्वपो अर्थात स्वप धातु से नन प्रत्यय करता है। तो स्वप धातु से क्या करता है ये, नन प्रत्यय। तो स्वप धातु से नन प्रत्यय, नन में क्या होता है कि जो ना है लास्ट का, ये ना की हो जाती है संज्ञा, क्या बचता है केवल ना। ठीक है, स्वप धातु है। अब देखो जैसे स्वप धातु है, स्वप धातु से क्या कर दो, नन प्रत्यय, इसी सूत्र से नन में क्या बचेगा, ना। इनको मिला दो तो प्रयोग बन जाएगा स्वप्ना। शु आएगा, शु का क्या कर दो, रुत्व विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा स्वप्ना। ठीक है, ये उदाहरण है। तो स्वप्न, स्वप्न में कौन सा प्रत्यय हुआ है, नन प्रत्यय हुआ है, ये याद रखना। किससे, स्वपोनन, इस सूत्र से। तो स्वपोनन से क्या हुआ है, नन प्रत्यय, प्रयोग बन गया है स्वप्न। तो स्वप्न, स्वपोनन, तो स्वपोनन में यह क्या है, स्वपो क्या है, पंचम्यंत पद है, नन प्रथमांत है। इसके बाद एक सूत्र आता है उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह की, ये जो सूत्र है उपसर्गे घोह की, ये सूत्र आता है। ये सूत्र कहता है उपसर्गे अर्थात उपसर्ग के रहने पर, उपसर्गे का मतलब होता है उपसर्ग के रहने पर, सप्तम्यंत पद है। घोह का मतलब है घू संज्ञक धातु से, तो घू संज्ञक धातु से क्या होता है, की प्रत्यय होता है। तो जो घू संज्ञक धातु है तो एक सूत्र है दाधा घदाप, दा धा घदाप। ये दा और धा की क्या कर देता है, घू संज्ञा करता है। तो दा और धा की घू संज्ञा होती है। तो याद रखना कि दा और धा की घू संज्ञा होती है, अर्थात यदि घू ऐसा कहोगे तो दा और धा धातुएं आ जाएंगी। यह सूत्र कहता है कि उपसर्ग के उपपद रहने पर घू अर्थात घू संज्ञक धातु से की प्रत्यय होता है। तो घू संज्ञक धातु मतलब दा और धा धातु। तो दा और धा, तो ऐसा अर्थ भी लगा लेना कि उपसर्ग के उपपद रहते भू संज्ञक दा और धा धातु से की प्रत्यय होता है। इस प्रकार से भी ये इसको ये अर्थ इसका लगा लेना। उपसर्गे घोह की है ना, उपसर्गे क्या है, सप्तम्यंत है, घोह पंचम्यंत है, की प्रथमांत पद है। तो यहां पर होता क्या है कि
यहां पर जो इसके उदाहरण बनते हैं प्रधि, उपधि और विधि। तो प्रधि, उपधि, विधि, तो इस प्रकार से यहां पर इनकी सिद्धि कर लेना। इसके उदाहरण है प्रधि, पहले प्रधि को लगा लो। जैसे प्रधि में क्या होता है कि प्रा उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, दुधाई धारण 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 पोषण योग, धा धातु। धा धातु कैसे है? घू संज्ञक धातु है। उपसर्ग उपपद है ही, उपसर्ग के उपपद रहते घू संज्ञक धा धातु से की प्रत्यय होता है। तो की में क्या होता है? ककार की संज्ञा, केवल क्या बचता है? ई। ऐसी स्थिति रहती है, ककार की संज्ञा होने से क्या बचेगा? केवल ई। तो क्या बनेगा? प्रध ई। अच्छा, जो कित है, जो की में जो ककार की संज्ञा हुई है, ककार की संज्ञा का प्रयोजन यहां पर यह है कि कित को मान करके आतो लोप इटिचा एक सूत्र है। तो आतो लोप इटिचा, इस सूत्र से क्या होता है कि धातु के आकार का क्या कर देता है? लोप। तो धातु में जो दीर्घ आ है, इस आ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो धातु क्या हो जाएगी? धा धातु ह्रस्व हो जाएगी। ह्रस्व होने से इसको मिला दो तो प्रधि क्या बन जाएगा? जो ये मिल जाएगा ई से, तो प्रयोग क्या बनेगा? प्राधि। अब प्राधि में क्या कर देना? सु आएगा, सु का अर्थ विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा प्रधि। इस प्रकार से प्रधि की सिद्धि कर लेना। अब यदि आपसे यह पूछे कि प्रधि में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो प्रधि में याद रखना की प्रत्यय हुआ है। ठीक है। इसी तरह से प्रधि के बाद उपधि। उपधि में क्या कर लेना है कि उ उपसर्ग पूर्वक यहां पर उपधि, प्रधि, इसके बाद एक सेकंड थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, उन्हें उप उपसर्ग पूर्वक है उपधि। तो यहां पर उप उपसर्ग पूर्वक धा धातु, धा धातु से क्या कर लेना कि इसी सूत्र से की प्रत्यय। ठीक है। अब की होने से आतो लोप इटिचा, इस सूत्र से जो धातु है, धातु के आकार का हो जाएगा लोप, और की में क्या हो जाता है? ककार की संज्ञा, केवल क्या बचता है? ई। तो उ और इसके बाद धा, उप धा ई, उप धा ई, इनको मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा उपधि। उपधि में सु आएगा, सु का क्या कर देना? रुत्व विसर्ग बन जाएगा उपधि। तो प्रधि, उपधि। इसी प्रकार से बना लेना विधि। विधि अर्थात जो विधान करते हैं उसको क्या कहते हैं? विधि। तो विधि भी ऐसे ही बनता है। विधि में क्या हो जाएगा कि वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग पूर्वक क्या है? धा धातु, धा धातु से क्या कर लेना? की प्रत्यय, की में ककार की संज्ञा और धातु के आकार का आतो लोप इटिचा से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इनको मिला देना तो बन जाएगा विधि। सु आएगा, सु का क्या कर देना? रुत्व विसर्ग कर देना, तो प्रयोग बन जाएगा विधि। इस प्रकार से उपसर्गे घोह की ये जो स्वरूप, ये जो रूप है, ये सूत्र है, इसके जो उदाहरण बनते हैं प्रधि, उपधि, विधि, इनकी सिद्धि कर लेना। इसके बाद में एक जो सूत्र आता है, वो सूत्र है तिन प्रत्यय करने वाला। तिन प्रत्यय करने वाला सूत्र है स्त्रियाम तिन। स्त्रियाम तिन, स्त्रियाम तिन, ये सूत्र है। स्त्रियाम तिन जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि स्त्रीलिंगे भावे तिन स्यात्। स्त्रीलिंगे भावे तिन स्यात् का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग में भावे अर्थात भाव में तिन प्रत्यय होता है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग में भाव अर्थ में तिन प्रत्यय होता है। तो स्त्रियाम तिन में जैसे जो स्त्रियाम है, ये स्त्रियाम क्या है? सप्तम्यंत पद है। तिन क्या है? प्रथमांत पद है। तिन में क्या होता है कि नकार की हलंतम से संज्ञा, ककार की रशक को तद्धित से संज्ञा हो जाती है। क्या बचता है केवल तिन में? ती। तो तिन में क्या बचता है? केवल ती। स्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग में और भाव अर्थ में तिन प्रत्यय होता है। ये सूत्र ये कहता, ऐसा कहता है। इसका उदाहरण बनता है कृति। क्या उदाहरण है? कृति। इसी तरह से इसके उदाहरण है स्तुति, कृति, स्तुति।
अब कृति में होता क्या है कि यहां पर क्री धातु है, क्री धातु से क्या कर देना कि इसी सूत्र से क्री धातु, क्री धातु से स्त्रीयाम में, स्त्री अर्थ में क्या कर देना, तिन प्रत्यय कर देना। तिन प्रत्यय में क्या होता है कि ककार नकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल ती। तो कृति ऐसी स्थिति रहती है। कृति में इनको मिला देना, इनको मिला करके क्या कर देना, स्वद्योत्पत्ति, स्वद्योत्पत्ति से सु आ जाएगा। उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग करके क्या बना लेना, कृति। कृति के बाद स्तुति ही, स्तुति में क्या कर लेना कि स्तुई स्तुतो धातु है। स्तुई स्तुतो धातु से क्या होता है कि यहां पर स्तु ऐसा बचता है। तो स्तु ये जो धातु है इससे क्या कर लेना, स्त्रियाम तिन से तिन प्रत्यय, तिन में क्या बचेगा, केवल ती। अब इनको क्या कर लेना, स्तुति। अब इनको मिला दो तो वर्ण सम्मेलन करने से बन जाएगा स्तुति। सु आएगा, सु कर तो विसर्ग कर देना तो प्रयोग बन जाता है स्तुति। इस प्रकार से कृति ही स्तुति ही, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को बढ़िया से याद रख लेना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नेट जेआरएफ में ये पूछ लेता है कि कृति ही में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो कृति ही में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तिन प्रत्यय हुआ है। किससे, स्त्रियाम तिन से। इसी प्रकार से स्तुति में कौन सा प्रत्यय है, तिन प्रत्यय। किससे, स्त्रियाम तिन से। तो ये स्त्रियाम तिन जो सूत्र है, इस सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना। इस सूत्र से तिन प्रत्यय हुआ है, जिससे प्रयोग बनते हैं कृति ही स्तुति ही। इसके बाद रिलवादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, ये एक वार्तिक आता है। तो रिलवादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, इससे क्या होता है, ये कहता है कि रिवर्णांत धातु और लू धातु। तो रि ल्वादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, ठीक है। तो ये कहता है कि रि ल्वादिभ्य, रि का मतलब होता है रिवर्णांत धातु और ल्वा का मतलब होता है लुई आदि धातु। तो लुई आदि गणपठित धातु से तिन प्रत्यय होता है। और निष्ठावदवाच्य मतलब होता है कि निष्ठा के समान ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात निष्ठा प्रत्यय में जिस प्रकार तकार के स्थान पर नकार हो जाता है, वैसे ही व्यवहार यहां पर भी होना चाहिए। तो इसके उदाहरण बनते हैं कीर्णि, लूनि, कीनि। तो कीर्णि में क्या होता है कि क्री विक्षेपे धातु है। अब क्री विक्षेपे धातु क्या है, रिवर्णांत धातु है। रिवर्णांत धातु होने से यहां पर क्या कर देना कि रील्वादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, रील्वादिभ्य रील्वादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, ये जो सूत्र है, इससे क्या होता है कि जैसे क्री धातु है, क्री से क्या कर देना कि तिन प्रत्यय, तिन में क्या बचेगा, केवल ती। तो क्रीति ऐसी स्थिति रहती है। कृति में फिर क्या कर देना है कि यहाँ पर रित इत धातु से और उर्णप्रहा की सहायता से रपर सहित क्या हो जाता है, इत हो जाता है, अर्थात इर। तो कीर्ति, कीर्ति में हलिचा से दीर्घ कर देना, तो कृति। कृति में यहाँ पर क्या होता है कि रील्वादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, यहाँ पर एक बार मैं लिख दूं, कीर्ति ऐसी स्थिति रहती है। कीर्ति में रित इत धातु से क्या होता है, इर हो जाता है, ठीक है। ये जो क्री का जो री है, इसको हो जाता है इर, और हलिचा से हो जाता है दीर्घ। दीर्घ होने से क्या बन जाता है, कीर्ति। कीर्ति में फिर क्या कर देना कि वही ये जो रील्वादिभ्य अक्तिन निष्ठावदवाच्य, इसी से क्या हो जाता है कि निष्ठा के समान ही व्यवहार होगा। जो ता होगा, ता को क्या हो जाता है, ना हो जाता है। तो ना होने से क्या बन जाएगा, कीर्णि। अकीर्णि में जो ना है, ना को क्या कर देना, ला कर देना, तो प्रयोग बन जाता है कीर्णि। इस प्रकार से कीर्णि शु आएगा, शु का उत्तर विसर्ग, कीर्णि की सिद्धि कर लेना। अब आपसे ये पूछेगा कि कीर्णि में किस सूत्र के द्वारा यहां पर तिन प्रत्यय हुआ है, किसके द्वारा तिन प्रत्यय हुआ है। तो कीर्णि में याद रखना कि रील्वादिभ्य ये वार्तिक है, इस वार्तिक से तिन प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो प्रयोग बना है कीर्णि। कीर्णि में नकार को लकार किससे करना है, अटकुपोंग नुम विवायपी, इस सूत्र से क्या कर देना, नकार को लकार। तो कीर्णि, कीर्णि के बाद फिर यहाँ पर लूनि, धूनि, पूनि। तो लूनि में क्या होता है कि लुई छेदने धातु से क्या कर देना कि ती प्रत्यय, तिन प्रत्यय कर देना। लूनि, धूनि, तो लूनि में
लुइन छेदने धातु से क्या कर देना, तिन प्रत्यय, तिन में क्या बचेगा, ती, तो लूती। लूती में इसी वार्तिक से रीलवादिभ्य अक्तिन निष्ठावद वाच्य, इसी वार्तिक से क्या हो जाता है, तकार को निष्ठावद वाच्य से यहां पर क्या होता है कि ल्वादिभ्य जो सूत्र था जिससे हमने लूनह प्रयोग को सिद्ध किया था, तो ल्वादिभ्य सूत्र से यहां पर क्या हो जाता है, तकार को नकार, तकार को नकार होकर क्या बन जाता है, लूनी। सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बना लेना लूनी। तो लूनी में क्या होता है, एक सूत्र है ल्वादिभ्य, ये पूर्व कृदंत में सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, इस सूत्र को याद रखना है। लुई आदि धातु, लुई आदि 21 धातुओं से परे ता के स्थान पर क्या होता है, ना होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है ल्वादिभ्य। लूनि, इसी के साथ धूनि और पूनी, तो धूनि में क्या होता है कि धू धातु से क्या कर देना कि रीलवादिभ्य अक्तिन निष्ठावद वाच्य से क्या हो जाएगा कि तिन प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धूति, धूति में ल्वादिभ्य इसी सूत्र से क्या कर देना है, तकार को नकार, तो तकार को नकार करेंगे तो क्या बन जाएगा, धूनी। सु आएगा, सु का विसर्ग, प्रयोग बना देना धूनी। तो इस प्रकार से धोनी की शुद्धि कर देना। इसी तरह से पूनी की शुद्धि कर लेना है। पूनी में क्या होता है, पुई धातु है, पुई धातु से भी यहां पर क्या बन जाएगा, पूनी बन जाएगा। तो इसके बाद अब यहां पर एक वार्तिक आता है संपदादिभ्यः क्विप। तो संपदादिभ्यः क्विप ये जो सूत्र है ये क्या करता है, संपद आदि शब्दों से क्विप प्रत्यय करता है। संपदादिभ्यः क्विप, ये जो ये संपदादिभ्यः क्विप ये भी वार्तिक है। संपदादिभ्यः क्विप का मतलब होता है, ये सूत्र कहता है कि संपद आदि शब्दों से क्विप प्रत्यय होता है। तो संपद आदि शब्दों से क्विप प्रत्यय होता है। क्विप में क्या होता है, सभी का लोप हो जाता है। पकार की संज्ञा हलंत्यम से, ककार की संज्ञा लशक तद्धिते से, वकार की संज्ञा वेर प्रत्यय से, इस सूत्र से तीनों को लोप होता है, तीनों की अनुबंध लोप हो जाता है, तस् लोप से लोप, तो कुछ बचता नहीं है यहाँ पर। तो इसके जो प्रयोग बनते हैं संपद विपत आपत। तो संपद विपत आपत में क्या कर देना कि संपद है, संपद शब्द से ही यहाँ पर संपद शब्द से क्विप प्रत्यय हो जाता है। संपद विपत आपत ये तीनों प्रयोग यहाँ पर बन जाते हैं। तो इससे संपद विपत आपत में संपद विपत और आपत इन तीनों में क्या होता है, क्विप प्रत्यय हुआ है। क्विप प्रत्यय होने से ये क्या बन गए हैं, संपद विपत आपत। इसके बाद अक्तिन अपि अपिष्यते, ये वार्तिक है, इसको कई बार साथ में ही इसको प्रयोग करते हैं। अक्तिन अपि अपिष्यते, इसका मतलब होता है कि तिन प्रत्यय भी कहना चाहिए, अर्थात संपद विपद आपत, संपदादिभ्यः क्विप अक्तिन अपि अक्तिन अपिष्यते। तो ये क्या होता है कि दोनों सूत्रों को साथ में ही प्रयोग करते हैं कई बार। तो इसका मतलब होता है कि संपद आदि से क्विप प्रत्यय होता है, साथ में तिन प्रत्यय भी होता है। तो जब इस क्विप प्रत्यय होगा तो क्विप प्रत्यय के उदाहरण तो देख लिए, संपद विपत आपत, और साथ में क्या होता है कि अक्तिन अपिष्यते। इससे क्या होता है कि संपद आदि शब्दों से तिन प्रत्यय भी कहना चाहिए। तो जब तिन प्रत्यय भी हो जाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा संपत्ति और विपत्ति ही। तीसरा उदाहरण आपत्ति। तो संपत्ति ही, विपत्ति ही, आपत्ति ही। संपत्ति ही, विपत्ति ही, आपत्ति ही में संपदादिभ्यः क्विप और अक्तिन अपिष्यते, इन दोनों वार्तिकों की सहायता से यहां पर क्या हो जाता है कि संपत्ति विपत्ति आपत्ति में तिन प्रत्यय हो जाता है और संपद विपद आपत में क्विप प्रत्यय हो जाता है। तो ये याद रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बढ़िया से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।